बाकी टेक्नोलॉजी की तरह चाइना जो है वो अनकरीब हाइपरलूप की जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी अमेरिका के मुकाबला आ जाएगा, नहीं तो कह लें कि अमेरिका को जो है वो पीछे छोड़ देगा। अब ये जो हाइपरलूप का कंसेप्ट है ये 2013 में पहली दफ़ा एलॉन मस्क ने जो है डिस्क्लोज़ किया। यानी कि एलॉन मस्क क्योंकि बेसिकली एक इंजीनियर है और उसकी एक कंपनी भी है द बोरिंग, जिसमें ने अमेरिका के कोई एक दो शहरों के नीचे जो है ज़ेर ज़मीन टनल्स बनाई हैं और वो लोगों को गुजरने के लिए जो है वो उनसे कुछ टूल टैक्स लेकर गाड़ियों को जो है वो शॉर्टकट रास्ता जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहीं से उनके ज़हन में जो है वो आइडिया आया होगा कि इसी तरह की जो है वो दो शहरों के दरमियान टनल होनी चाहिए और उसमें मैगलीव जो है वो चलनी चाहिए। मैगलीव जो है बेसिकली जितनी भी बुल ट्रेन है वो क्योंकि मैग्नेटिकली ऑपरेट करती हैं और वो अपने ट्रैक से 4 सेंटीमीटर जो है ऊपर हवा में होवर करती हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट था कि इसी तरह की एक ट्रेन जो है वो शटल हो और वो दो शहरों के दरमियान उस वैक्यूम ट्यूब में चले और वो जो ट्यूब है उसमें वैक्यूम हो यानी कि हवा की रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। तो इससे जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार जो है वो अटेन की जा सकती है। यूँ कह लें कि 621 माइल पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तो सफ़र जो है वो मिनटों सेकंडों में जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात थी कि एक इतनी टनल बनाना जो कि ज़ीरो प्रेशर को सस्टेन कर सके, गिरे नहीं। और उसके अलावा जब इतनी ज़्यादा स्पीड उसमें हो तो जो टेम्परेचर पैदा हो या जो प्रेशर हो उसको वो सस्टेन कर सके, तो ये ज़ाहिर है बड़ा ज़्यादा कॉस्टली काम था। लेकिन अब चाइनी इंजीनियरिंग जो है वो काम किया है कि इसकी जो कास्ट है वो 60% तक कम। 2024 में जो है ये चाइना रेलवे इंजीनियरिंग कंसल्टिंग पे है, CREC कहते हैं। इन्होंने एक 2 किलोमीटर लंबी जो ट्यूब थी वो काउंटी शांति प्रोविंस में और में एक्सपेरिमेंट किया गया मैगलीव का, बड़ा कामयाब रहा। अगर आप इंडियन मीडिया देखें परलूप के हवाले से तो उनके एक यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी नाव, तो उन्होंने भी जो है वो संडे को इसी संडे को जो है वो ये डिक्लेयर किया जी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT मद्रास में है उसने एशिया की बेस्ट हाइपरलूप ट्यूब जो है वो बनाई है जिसकी लंबाई जो है वो 410 मीटर। ये दावा भी किया जी कि नियर फ्यूचर जो है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजी है वो होगी। ये उनके जो हैं रेलवे के मिनिस्टर हैं। ये पाकिस्तान के दो जो हमसाया ममालिक हैं वो हाइपरलूप मस्क का जो हाइपरलूप कंसेप्ट था ये डिपेंड करता था जी लार्ज स्टील ट्यूब के ऊपर, और जो ये जो स्टील ट्यूब हैं ये बेसिकली एक्सट्रीम ड्रैग पे जो है ना ये लीक कर जाती हैं। तो इसको जो है वो रिप्लेस किया है चाइनीज़ ने। इसमें इन्होंने यूज़ जो है वो किया है बेसाल्ट फाइबर कंक्रीट को, इसी तरह से ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट्स को। ये जो हैं पार्शल वैक्यूम पे जो है वो सस्टेन कर जाती हैं। इस सारे से जो है CREC जो है वो कहती है कि इन्होंने 60% जो कास्ट है टनल की वो जो है वो कम की है। इसके अलावा इन्होंने जो ट्रेन का ट्रैक है उसके लिए इन्होंने लेज़र गाइडेड सेंसर जो है वो यूज़ किए और AI बेस इन्होंने मैग्नेटिक डैम्पर जो है वो यूज़ किए। वैक्यूम पंप जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये प्रेशर को जो है वो बैलेंस कर सके। ज़ाहिर है इस ट्रैक को कमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए जो है वो 100 ऑफ बिलियंस ऑफ युआन जो है वो चाहिए, और इसके साथ साथ जो थर्मल एक्सपेंशन है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर या स्विफ्ट रिलायबल एमरजेंसी जो रिस्पांस है अभी इसको डिज़ाइन करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक्सपेरिमेंट जो है वो करने बाकी हैं। लेकिन जैसा कि पहले ही एक मैं वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ कि दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो भी चाइना के पास है। तो चाइना जो है वो बड़ी तेज़ी से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है वो लीड कर रहा है, और इसके बारे में भी अब ये जो है वो इम्कान पैदा हो गया है कि जो मस्क का एक आइडिया था हाइपरलूप का जिसको जो है वो खैरबाद कह चुका था, इसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, इसकी कॉस्ट की वजह से अब शायद दोबारा से उसको जो है वो एक रीइग्निशन जो है वो मिलेगा और अमेरिका जो है वो भी इसके ऊपर